नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत की भू आकृतिक प्रदेशों से संबंधित। ये हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे प्रमुख दर्रों से संबंधित और हिल स्टेशन से संबंधित। यहाँ पर हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे और टोटली जो क्लास होने वाली है वो ट्रिक के साथ आपको याद कराने वाली क्लास होने वाली है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रमुख दर्रों से संबंधित। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कश्मीर के प्रमुख दर्रों को। तो स्टार्ट करते हैं, कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। कश्मीर के प्रमुख दर्रे, तो दोस्तों कि जो बुजुर्ग पीर कार चलाकर चलाकर लाया वो शार्दुल के लिए बनी है। यानी जो कार है वो किसके लिए बनी है? शार्दुल के लिए। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम टोटल कश्मीर से संबंधित जितने भी दर्रे हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे और हम उनको याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या? जो से। जो से देखिएगा दोस्तों, जो से जो है वो है जोजिला दर्रा। जो जिला जोजिला दर्रा। ठीक है। अब इस बुजुर्ग से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस बुजुर्ग से आपको देखना है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा आपको इससे ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, इस पीर से, तो पीर से आपको क्या ध्यान रखना है? पीर से आपको ध्यान रखना है पीर पंजाल। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा आपको इससे ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे देखिए कार। इस कार से क्या ध्यान रखेंगे? काराकोरम। इस कार से आपको क्या ध्यान रखना है? काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम दर्रा। अब देखिए आगे इस चला। इस चला से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आपको इस चला से ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा। अब आगे देखिए शार्दुल। इस शार्दुल से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इससे आपको ध्यान रखना है खारदुल खारदुंगला खारदुंगला दर्रा। और अब देखिए यहां से बनी। इस बनी से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है बनिहाल। बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। तो ये टोटली है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो दर्रे हैं, महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं, वो दर्रे हमने इस ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर पढ़े। और आशा करता हूँ ये ट्रिक एक बार आपको याद हो जाएगी तो टोटली कश्मीर से संबंधित जो दर्रे हैं वो आपको याद हो जाएगी। देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं जो ये दर्रे हैं, इन दर्रों की विशेषता क्या क्या है और ये जो दर्रे हैं वो किसको किससे जोड़ते हैं और इससे कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं जोजिला दर्रे को। किसको पढ़ते हैं? जोजिले दर्रे को पढ़ते हैं। ये जोजिला जो दर्रा है दोस्तों, ये है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और यही जोजिला दर्रा जो है दोस्तों, वो लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है। कौन सा? जोजिला दर्रा। अब हमने दो चीजें जोजिला दर्रे के बारे में पढ़ी कि जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और यही किसको? लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण इसकी बात है वो है कि NH-01 जो है, यानी नेशनल हाईवे 1 जो है, वो इसी से गुजरता है। तो इसमें एक बात आपको और क्या ध्यान रखनी है कि NH-01 है वो जोजिले दर्रे से होकर ही गुजरता है। ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ओके। अब चलते हैं अगला जो दर्रा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। अब बुर्जिल दर्रा जो है दोस्तों, ये है वो श्री श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिल से। किससे जोड़ता है? गिलगिल से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिल से जो दर्रा जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा है। और ये बुर्जिल दर्रा जो है दोस्तों, इसकी एक और बात क्या है वो ध्यान में क्या रखनी है आपको कि ये भारत से जब हम मध्य एशिया में प्रवेश करते हैं तो बुर्जिल दर्रे से होकर हमें प्रवेश करना पड़ता है। तो देखिएगा, भारत से मध्य एशिया में प्रवेश का क्या है? ये मार्ग है। ठीक है। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिए।
अभी इसी बुर्जिल दर्रे से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि बुर्जिल जो दर्रा है, यही बुर्जिल दर्रा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बुर्जिल दर्रा है वो किस श्रेणी में आता है, आपको ये पूछ ले कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये जास्कर श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या पढ़ा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रे की बात ध्यान रखनी है कि ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिल से जोड़ता है। और भारत से जब हम मध्य एशिया में प्रवेश करते हैं तो बुर्जिल दर्रा क्या है? उसका प्रवेश मार्ग है। और बुर्जिल दर्रे की एक और बात ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है कि बुर्जिल दर्रा है वो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ओके, अब देखिए अगला जो दर्रा है वो है पीर पंजाल। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा है। इस पीर पंजाल दर्रे को हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये पीर पंजाल जो दर्रा है, इस पीर पंजाल दर्रे की क्या खासियत है कि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। क्या? जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है कि पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। अब आगे देखिए, अब हम चलते हैं आगे। आगे इसमें से कौन सा दर्रा है वो देखिएगा आप। आगे दर्रा कौन सा है? आगे दर्रा है चांगला दर्रा, सॉरी काराकोरम दर्रा। काराकोरम जो दर्रा है दोस्तों, ये काराकोरम दर्रा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 5500 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। और इसी काराकोरम दर्रे के अंतर्गत जो हमने चर्चा की थी, तो ग्लेशियर जो आते हैं कौन कौन से, जैसे सियाचिन है, बड़ा वो बड़ा फॉल्ट है, ये जो दर्रे आते हैं किस पर है? वो किसके अंतर्गत आते हैं? काराकोरम दर्रे के अंतर्गत आते हैं। और इससे संबंधित काराकोरम और हिमालय से संबंधित और जो क्लास है वो हमने पिछली जो क्लास थी, या सॉरी पिछला जो हमारा टॉपिक था उसी में हमने इसमें डिस्कशन किया था। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं। इससे आगे देखिएगा कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो दर्रा आता है वो आता है शार्दुल से। आपको क्या ध्यान रखना है? खारदुंग दर्रा करना है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है दोस्तों वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो बनिहाल जो ये दर्रा है, ये किसको किससे जोड़ता है? ये ये जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। एक और दर्रा जोड़ता है जो पीर पंजाल है। और दूसरा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा है। ठीक है। और बनिहाल दर्रा जो है दोस्तों, इससे जवाहर सुरंग गुजरती है। क्या? कौन सी सुरंग गुजरती है? बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, जवाहर जो सुरंग है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। और इस जवाहर सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? इसकी जो लंबाई है वो है 2.85 किलोमीटर। कितनी है? 2.85 किलोमीटर है वो जवाहर सुरंग की यहाँ पर लंबाई है। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर देखना ध्यान कि जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों, इसी बनिहाल दर्रे से NH44 गुजरता है। क्या गुजरता है? NH जो 44 गुजरता है वो इसी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। तो ठीक है, ये जो हमने पढ़ा। अब देखिएगा एक बात, श्रीनगर के अंदर प्रवेश हम करते हैं तो ये है वो प्रवेश द्वार है। बनिहाल दर्रा है वो प्रवेश द्वार है किसमें? श्रीनगर के अंदर प्रवेश करने के काम में आता है। तो ये जो हमने टोटल जो दर्रे है जम्मू कश्मीर से संबंधित और इनकी जो खासियत है वो हमने पढ़ी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो देखिएगा आप, देखिएगा जो बुजुर्ग पीर जो बुजुर्ग पीर कार चलाकर लाया वो शार्दुल के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? शार्दुल के लिए बनी है। तो देखिएगा, जो से हमने क्या ध्यान रखा दोस्तों? इस जो से हमने ध्यान रखा जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा ध्यान रखा? जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रे की हमने विशेषता पढ़ी कि जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और दूसरा, ये लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है। लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है। और एक और बात थी इसमें, वो थी क्या कि ये यहां से होकर NH01 जो है, यानी नेशनल हाईवे 01 है, वो जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। अब हम पढ़ते हैं बुर्जिल दर्रे के बारे में। जो ये बुर्जिल दर्रा है दोस्तों, इस बुर्जिल दर्रे को हमने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था हमने? बुर्जिल जो दर्रा है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिल से जोड़ता है। ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिल से जोड़ता है। ओके। और अब आपसे पूछे कि बुर्जिल दर्रा है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब पढ़ते हैं कि बुर्जिल दर्रा है वो भारत से हम मध्य एशिया में जब प्रवेश करते हैं
तो भारत से मध्य एशिया में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो कहाँ से होकर गुजरता है, बुर्जिल मार्ग से हमें होकर गुजरना पड़ता है या बुर्जिल दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। अब देखिए आगे हमने क्या पढ़ा था, पीर पंजाल। इस पीर से हमने क्या देखा, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। क्या जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब आगे हमने पढ़ा कार। कार से हमने क्या पढ़ा दोस्तों, काराकोरम दर्रा पढ़ा, जो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5500 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब हमने देखिए आगे क्या पढ़ा, इस चला से पढ़ा। इस चला से हमने क्या ध्यान रखा दोस्तों, चांगला दर्रा हमने ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे है शार्दुल। शार्दुल से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, खारदुंगला दर्रा ध्यान रखना है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब आगे देखिएगा, इसमें आगे जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों, ये क्या काम करता है, ये जम्मू कश्मीर को किससे सॉरी जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। एक और बात, यहाँ से जवाहर सुरंग गुजरती है। कौन सी सुरंग गुजरती है, जवाहर सुरंग गुजरती है, जिसकी जो लंबाई है वो 2.85 किलोमीटर है। और बनिहाल दर्रे से NH 44 है वो गुजरता है। NH 44 है वो किस कहां से गुजरता है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है NH 44। तो अब मैं यहाँ पर आपसे आशा ये रखूंगा कि आपको टोटल जम्मू कश्मीर से संबंधित जितने भी दर्रे थे वो अच्छी प्रकार से याद भी हो गए होंगे। अब अगली स्लाइड देखिएगा दोस्तों, हिमाचल और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिएगा क्या है, ये हिमाचल है, क्या है, हिमाचल। हिमाचल और उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हिमालय, ये हिमालय ना होकर क्या है, हिमाचल। हिमाचल का दर्रा है वो कौन कौन सा देखिएगा, हिमाचल का सिरो बड़ा है, हिमाचल का सिर है वो बड़ा है। क्या ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश का सिर बड़ा है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा हिमाचल का सिर क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा इस अब सी से, इस हिमाचल से आपको हिमाचल ध्यान रखना है। और इस सी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सिपकला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिपकला, सिपकला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिपकला दर्रा ध्यान रखना है। और इस रो से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस रो से आपको रखना है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा आपको इस से ध्यान रखना है। और इस बड़ा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इससे आपको ध्यान रखना है बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा ध्यान रखना है। तो ये 3 दर्रे हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इन तीनों दर्रों को आपको याद कैसे करना है, वो ध्यान रखना है सिरो बड़ा, यानी हिमाचल प्रदेश का जो सिरो है वो बड़ा है, यानी सिर है वो बड़ा है। सी से आपको ध्यान रखना है सिपकला दर्रा, और रो से आपको रोहतांग दर्रा, और बड़ा से आपको बड़ा लाचा दर्रा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिएगा इस सिपकला दर्रे से आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। इस सह से आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि सतलज जो नदी है, सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। वो किस दर्रे से होकर करती है, भारत में प्रवेश, भारत में जो प्रवेश करती है वो इस सिपकला दर्रे से होकर करती है। सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वो सिपकला दर्रे से होकर करती है। एक बात। अब देखिएगा दूसरी बात यहाँ पर इससे क्या ध्यान रखनी है आपको, जो शिल्पकला है इससे आपको सी से शिमला ध्यान रखना है। क्या रखना है, शिमला। और ये शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, शिल्पकला दर्रा करता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा दर्रा करता है दोस्तों, शिल्पकला दर्रा करता है। अब देखिएगा आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक और बात क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो इससे ध्यान रखनी है, किससे, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से आप क्या ध्यान रखोगे, रोहतांग दर्रे से आपको ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, रोहतांग दर्रा और जो ये बड़ा लाचा दर्रा है, इन दोनों से, ये दोनों है वो मनाली को किससे जोड़ती है, लेह से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, मनाली को लेह से जोड़ने का जो काम करती है वो कौन करते हैं, रोहतांग और बड़ा लाचा जो दर्रा है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, मनाली को लेह से जोड़ने का काम करते हैं। ओके, अब देखिएगा अब पढ़ते हैं हम रोहतांग दर्रे को। रोहतांग दर्रा जो है दोस्तों यहाँ पर रावी नदी का है वो प्रवेश करती है। रावी नदी का प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, वो होता है रोहतांग दर्रे से। किस दर्रे से होता है, रोहतांग दर्रे से क्या होता है,
रावी नदी का प्रवेश होता है। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि रोहतांग दर्रा जो है यहाँ पर अटल सुरंग है, वो यहीं से होकर गुजरती है। कौन सी सुरंग? अटल सुरंग। अटल जो सुरंग है वो कहां से होकर गुजरती है? वो भी रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है। अब देखिए बड़ा लाचा दर्रा, ये बड़ा लाचा दर्रा है दोस्तों, इस बड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? चिनाब जो नदी है वो इस बड़े लाचा दर्रे से गुजरती है। तो आपको यहाँ पर तीन दर्रे हमने पढ़े हैं, इन तीनों दर्रों को एक बार फिर से देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश है उसका सिर है वो क्या है? बड़ा है। सिर क्या है इसका? बड़ा। तो देखिएगा सी से हमने क्या ध्यान रखा? सी से हमने ध्यान रखा दोनों सिपकला दर्रा। इस सिपकला दर्रे के बारे में हमें पढ़ना है। तो सी से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस सी से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सतलज नदी जो है ये जब भारत में प्रवेश करती है तो इस सिपकला दर्रे से होकर करती है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये जो सिपकला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। ठीक है। अब देखिएगा हमने इसके बाद पढ़ा रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों, इस रोहतांग दर्रे से रावी नदी है वो प्रवेश करती है। क्या करती है? रावी जो नदी है वो कहां से गुजरती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे की एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो अटल सुरंग है वो रोहतांग दर्रे से होकर बहती है या गुजरती है। अब एक और बात ध्यान रखनी है कि रोहतांग दर्रा और जो बड़ा लाचा दर्रा है ये दोनों दर्रे मिलकर मनाली को लेह से जोड़ने का काम करते हैं। किसको? मनाली को लेह से जोड़ने का जो काम करते हैं वो रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा जो दर्रा है दोस्तों, यहाँ से चिनाब नदी है वो प्रवेश करती है या यहाँ पर चिनाब नदी बहती है। ठीक है। तो ये प्रमुख जो दर्रे थे वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रमुख दर्रे थे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे। अब देखिए उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा माना से क्या ध्यान रखना है दोस्तों आपको? माना से ध्यान रखना है माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। माना दर्रा। उत्तराखंड से आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड के दर्रे। धर्म से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? धर्मा दर्रा। कौन सा दर? धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा। ओके। अब देखिएगा नीति से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। लेख से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? लेख से आपको ध्यान रखना है लिपू लेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपू लेख दर्रा ध्यान रखना है। और इस था से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इससे आपको रखना है थांगला दर्रा। क्या रखना है? थांगला दर्रा। ठीक है। और इस लिपू लेख दर्रे से क्या हुआ था दोस्तों? काला पानी विवाद जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? काला पानी विवाद है वो लिपू लेख दर्रे के अंदर हुआ था। अब देखिएगा एक बार फिर से इसको कि माना उत्तराखंड में धर्म की नीति का लेख था। माना उत्तराखंड में धर्म की नीति का लेख था। इस ट्रिक से हम टोटली उत्तराखंड के अंदर जो दर्रे आते हैं उनको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तो देखिएगा क्या याद करना है हमें यहाँ पर। अब देखिएगा अब हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के प्रमुख दर्रे यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में सांडे के पंग में बॉम दिखा। क्या? अरुणाचल प्रदेश में सांडे के पग में बॉम दिखा। इस ट्रिक से हम अरुणाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे हैं उनको लर्न करेंगे, याद करेंगे। तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। सांडे के पग से आपको ध्यान रखना है पांग सांडा। क्या ध्यान रखना है? पांग सांडा। पांग सांडा दर्रा है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, इससे आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा बॉम। इस बॉम से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। इस बॉम से क्या रखना है? एक तो रखना है बॉम डीला। क्या रखना है? बॉम डीला। एक तो रखना है बॉम डीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बॉम डीला दर्रा। और दूसरा आपको देखना है बुमला। बुमला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुमला दर्रा। ठीक है।
अब इस दिखा से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस दिखा से आपको देखना है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। तो आपको यहाँ पर 3 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सांडे के पग, इसको उल्टा कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए सांडे के पग से आपको ध्यान रखना है पांग सांडा दर्रा। इब बॉम, बॉम से, बॉम कितनी है? 2। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक देखिए बॉम से, एक तो बॉम से बॉम डीला, बॉम से बॉम डीला, और दूसरा बै से आपको ध्यान रखना है बुमला दर्रा। ओके, अब देखिएगा दिखा, दिखा से दी तो आपको उठाना है और दी का क्या कर देना है? फूक कर देना है। दी के ऊपर क्या मार देना है? फू मार देनी है, फूक, फूक मार देनी है, फूक। दी के ऊपर क्या मारनी है? फूक। तो दीफू दर्रा वो भी कहा है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे जो है वो हमने यहाँ पर पढ़े। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हमने यहाँ पर पढ़े। जो बोमडिला दर्रा जो है दोस्तों, ये बोमडिला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। ये बोमडिला जो दर्रा है, ये बोमडिला जो दर्रा है वो किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अरुणाचल को चीन से जोड़ने का जो काम करता है वो बोमडिला दर्रा करता है। तो ये आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी अच्छी प्रकार से। अब हम पढ़ते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम, सिक्किम में यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, सिक्किम में जलेनाथ है। कौन है सिक्किम में? सिक्किम में जलेनाथ है। तो देखिए जले से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस जले से आपको रखना है जलेपा। क्या रखना है? जलेपा। जलेपा दर्रा कहाँ है? वो है सिक्किम के अंदर। अब देखिए नाथ, इस नाथ से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपको रखना है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ये भी कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। अब देखिएगा यहाँ पर नाथुला दर्रा है, इस नाथुले दर्रे का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? नाथुले दर्रे का निर्माण दोस्तों होता है तीस्ता नदी से। तो नाथुले दर्रे का जो निर्माण होता है वो किस नदी से होता है? वो होता है तीस्ता नदी से। कौन सी नदी से? तीस्ता नदी से नाथुले दर्रे का निर्माण होता है। ओके, अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि सिक्किम की जो जीवन रेखा कहलाती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तीस्ता नदी है, वो सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। तो ये जो सिक्किम है, इस सिक्किम की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहलाती है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी कहलाती है? तीस्ता नदी है, वो क्या कहलाती है? सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्या? जिलेपा जो है दोस्तों, जिलेपा जो है वो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ये जिलेपा जो है, ये जिलेपा है वो क्या करता है? सिक्किम को, सिक्किम को किससे जोड़ता है? भूटान से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? भूटान से। सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। और नाथुला जो दर्रा है, ये नाथुला जो दर्रा है वो क्या है दोस्तों? भारत और चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य, चीन के मध्य जो रेशम का व्यापार होता है, रेशम का जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है? वो इस नाथुले दर्रे से होता है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी। तो देखिएगा सिक्किम के प्रमुख दर्रों को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सिक्किम से आपको ध्यान रखना है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। इस जले से आपको ध्यान रखना है जलेपला दर्रा। क्या रखना है? जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा है दोस्तों, वो सिक्किम को किससे जोड़ता है? भूटान से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? भूटान से जोड़ता है। अब देखिएगा ये नाथ, नाथ से क्या ध्यान रखना है? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा ध्यान रखना है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे का जो निर्माण होता है वो होता है तीस्ता नदी से। किससे होता है? तीस्ता नदी से नाथुला दर्रे का निर्माण होता है। ठीक है, और अब देखिएगा नाथुला दर्रा है, ये भारत व चीन के मध्य रेशम का जो व्यापार होता है वो किससे होता है? इस नाथुले दर्रे से होता है। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि सिक्किम जो है, इस सिक्किम की जो जीवन रेखा कहलाती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो दोस्तों वो तीस्ता नदी है, वो कहलाती है सिक्किम की जीवन रेखा। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिएगा मध्य व मध्य एवं लघु हिमालय के हिल स्टेशन, या इसी को आप निम्न हिमालय भी कह सकते हो। कौन सा हिमालय? निम्न हिमालय भी आप इसको कह सकते हो दोस्तों। तो देखिए ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक से हम पढ़ते हैं लघु या निम्न हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में। क्या पढ़ते हैं?
प्रमुख दर्रों के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर ट्रिक ले रखी है कि श्री श्री सीडल किसी व्यक्ति का नाम है। सीडल जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का एक बेहतरीन तेज गेंदबाज था जो वीरेंद्र सहवाग को क्रीज पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकने देता था, यही वही सीडल है। तो श्री सीडल पहले कुल्लू को कसेंगे कसेंगे और फिर धर्म पत्नी को, पत्नी से आपको क्या रखना है, धर्म पत्नी को, कि श्री सीडल है पहले कुल्लू को कसेंगे और फिर धर्म पत्नी को। अब देखिए याद करते हैं इसको। श्री से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, श्री से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है श्रीनगर, क्या ध्यान रखना है, श्रीनगर ध्यान रखना है। और अब सी से क्या ध्यान रखना है, इस सी से आपको क्या ध्यान रखना है, इस सी से आपको ध्यान रखना है शिमला, क्या ध्यान रखना है, शिमला ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए डल, इस डल से क्या ध्यान रखना है, इस डल से आपको ध्यान रखना है डलहौजी, क्या ध्यान रखना है, डलहौजी, क्या ध्यान रखना है, डलहौजी ध्यान रखना है। डलहौजी के बाद जो आपको ध्यान रखना है इस पहल से आपको ध्यान रखना है पहलगांव, क्या रखना है, पहलगांव ध्यान रखना है। तो पहलगांव भी एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, इस कस से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, इस कस से आपको ध्यान रखना है क्या, कसोल, क्या ध्यान रखना है, कसोल ध्यान रखना है। कसोल से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो देखिएगा आगे गे, इस गे से आपको क्या ध्यान रखना है, इस गे से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो गुलमर्ग ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, गुलमर्ग, और दूसरा कौन सा मर्ग रखना है, वो रखना है सोनमर्ग। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग है वो इस गे से आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, अब आगे क्या ध्यान रखना है, इस धर्म से ध्यान रखना है, धर्म से आपको क्या देखना है दोस्तों, धर्मशाला, क्या ध्यान रखना है, धर्मशाला ध्यान रखना है। ओके, धर्मशाला। अब पटनी देखिएगा, पटनी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पटनी, पटनी से आपको क्या ध्यान रखना होगा, पटनी से आपको ध्यान रखना है, पत्नी जो है वो टॉप क्लास है, पत्नी क्या है, आपकी जो पत्नी है वो टॉप क्लास पत्नी है, ये इस पत्नी से आपको ध्यान में रखना है। तो पत्नी से आपको क्या रखोगे, पटनी टॉप, पटनी टॉप, यानी आपकी जो पत्नी है वो क्या है, टॉप क्लास पत्नी है, तो आपको पत्नी से टॉप क्लास पत्नी ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, रिपीट कर रहा हूं इसको एक बार फिर से, देखिए ध्यान रखना। श्री से देखिएगा, श्री सीडल पहले कुल्लू को कसेंगे फिर धर्म पत्नी को, श्री सीडल पहले कुल्लू को कसेंगे फिर धर्म पत्नी को। तो देखिएगा श्री से हमने क्या ध्यान रखा, श्री नगर ध्यान रखा। ओके, अब इस सी से क्या ध्यान रखा, शिमला ध्यान रखा। अब देखिए डल से क्या ध्यान रखा, डलहौजी ध्यान रखा। इस पहल से क्या ध्यान रखना है, पहलगांव ध्यान रखना है। और अब देखिएगा इस कुल्लू से क्या ध्यान रखना है, कुल्लू से आपको कुल्लू मनाली ध्यान रखना था, इसे कुल्लू से क्या ध्यान रखना है, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, कुल्लू से क्या रखना है, कुल्लू मनाली ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे कसेंगे, कसेंगे से क्या रखना है, कस से कसोल ध्यान रखना है। और इस गे से दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो गुलमर्ग आपको ध्यान रखना है, दूसरा सोनमर्ग आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए धर्म से क्या रखना है, धर्मशाला ध्यान रखना है। और इस पटनी से आपकी जो पत्नी है वो टॉप क्लास है, तो पटनी टॉप ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख दर्रे थे जो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम कुछ और जो है हिमालय के अंतर्गत आने वाले, जो लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, रानी के नैन मशहूर करने के चक्कर में लेस डाउन हो गया, कि अपनी रानी के नैन मशहूर करने के चक्कर में लेस डाउन हो गया। इस ट्रिक से हम पढ़ते हैं जो उत्तराखंड के अंदर प्रमुख जो हिल स्टेशन है उनके बारे में। यहाँ देखिएगा, रानी से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, रानी खेत ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, रानी खेत ध्यान रखना है। नैन से देखिएगा, इस नैन से आपको क्या ध्यान रखना है, नैन, इस नैन से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है नैनीताल, क्या, नैनीताल ध्यान रखना है, नैनी से क्या रखना है, नैनीताल। अब आगे देखिएगा, मसूर से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस मसूर से आपको क्या ध्यान रखना है, मंसूरी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मंसूरी ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा, मसूरी से आगे क्या ध्यान रखोगे, इस चक्कर से देखिएगा, चक्कर से क्या ध्यान रखना है, चक्कर से आपको चक्राता ध्यान रखना है, क्या रखना है, चक्राता ध्यान रखना है। और इससे आगे देखिएगा, इससे आगे जो है वो है लेस डाउन, इस लेस डाउन से आपको क्या ध्यान रखना है, वो रखना है लेस डाउन, लेस डाउन। ये उत्तराखंड के अंदर प्रमुख क्या है, दर्शनीय स्थल है, जो भारत का कह सकते हैं आप, क्या है ये, स्वर्ग भी कह सकते हैं उत्तराखंड को। तो रानी के नैन मशहूर करने के चक्कर में, रानी के नैन मशहूर करने के चक्कर में लेस डाउन हो गया, इस ट्रिक से हम पढ़ते हैं। देखिएगा, रानी से आपको क्या ध्यान रखना है, रानी से आपको ध्यान रखना है रानी खेत,
देखिए रानी से क्या ध्यान रखना है, रानीखेत, और इस नैन से आपको क्या ध्यान रखना है, नैनीताल ध्यान रखना है। अब देखिए मंसूर से क्या ध्यान रखना है, मंसूरी ध्यान रखना है। और इस चक्कर से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इससे चक्राता ध्यान रखना है। और उसके बाद बच गया लैश डाउन, तो इसका लैश डाउन का लैश डाउन ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हमने टोटल जो हिल स्टेशन है जो जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर स्थित है उन सभी को यहाँ पर डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि ये टोटल जो ट्रिक है वो आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को पढ़ते हैं। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसको हम ट्रिक से यहाँ पर याद करेंगे कि किस प्रकार हम हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको याद करेंगे। तो प्रादेशिक विभाजन है उसके अंदर जो हिमालय है उसके चार भाग है। कौन सा, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और असम हिमालय, और पंजाब हिमालय। अब इन चारों के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं, इनकी लंबाई कितनी है, इसमें कौन कौन से तीर्थ स्थल है, ये कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, इन सभी की चर्चा हम इस दोनों ट्रिकों के माध्यम से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिएगा देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले है कि ट्रिक जो है हमारी, वो ट्रिक क्या है दोस्तों, कुमार ने असम से पजामा खरीदा। ठीक है, कुमार ने असम से पजामा खरीदा। इस ट्रिक से हम इन चारों जो हिमालय के भाग है उनको पढ़ते हैं। देखिएगा प्रादेशिक विभाजन के अंदर कुमार से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कुमाऊं रखना है। क्या रखना है, कुमाऊं हिमालय। क्या ध्यान रखना है, कुमाऊं हिमालय। ओके, असम, असम, अब असम से पहले क्या है, ने है। ने से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ने से आपको ध्यान रखना है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेपाल हिमालय के बाद जो आता है वो है असम हिमालय। तो आपको ध्यान क्या रखना है, असम हिमालय, असम हिमालय। ओके, अब देखिए उसके बाद जो आता है वो कौन सा हिमालय है दोस्तों, वो देखिएगा, वो है पजामा। पजामा से क्या देखना है, पंजाब हिमालय रखना है। कौन सा रखना है, पंजाब, पंजाब हिमालय। ओके, तो चारों, कुमार से हमने क्या ध्यान रखा, कुमार हिमालय, ने से हमने नेपाल हिमालय, असम से असम हिमालय, और पजामा से पंजाब हिमालय। चारों हिमालय हमने यहाँ पर देख लिए, और आशा करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको याद हो गई होगी। अब जानते हैं सबसे पहले कि इनकी लंबाई कितनी है। तो जो कुमाऊं हिमालय है दोस्तों, इस कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, इनकी जो लंबाई है वो है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है, 320 किलोमीटर है वो कुमाऊं हिमालय की लंबाई है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं, असम से पहले नेपाल हिमालय। अब नेपाल जो हिमालय है इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। कितनी है, 800 किलोमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, असम हिमालय। अब असम हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, असम हिमालय की लंबाई है वो है 720 या 750 किलोमीटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, वो है 560 किलोमीटर। कितनी है, 560 किलोमीटर। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं कि कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और जो पंजाब हिमालय है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है। तो वो हम याद करेंगे इस ट्रिक से। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है, देखिए पहले इस ट्रिक को समझिएगा कि काश काश कार्तिक में देहाती लोग शीशम लगाते। ठीक है, काश कार्तिक माह में देहाती लोग शीशम लगाते। इस ट्रिक से हम नदियां याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, अब देखिए इस का से ध्यान रखना है, इसको किसको, कुमाऊं हिमालय के अंदर। तो इस का से और से दोनों से हमें ध्यान रखना है। का से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, वो रखना है काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। ओके, काली नदी। और इस से जो हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है, इस से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी, सतलज नदी।
तो कुमायूं हिमालय है वो काली नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित है। तो आपको ध्यान किससे रखना था? काश से ध्यान रखना। अब देखिएगा हम पढ़ते हैं नेपाल हिमालय को। इसमें देखिएगा, इसमें क्या है? कार्तिक, का और ती। का और ती से आपको क्या ध्यान रखना है? इस नेपाल हिमालय को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस का से। का से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। पहली आपको ध्यान रखना है काली नदी। और दूसरा जो हमें ती दिखाई दे रहा है, इस ती से हमें ध्यान रखना है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो जो नेपाल हिमालय है वो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। तो इसे आपको किससे ध्यान रखना है? कार्तिक से ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देहाती। क्या है? देहाती। इस देहाती से हम याद क्या करेंगे? देहा और ती से ध्यान रखेंगे। तो देहाती से देखिएगा हम असम हिमालय को ध्यान रखेंगे। तो देहाती से, इस देहा से हमें देखना है दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी। दिहांग नदी ध्यान रखना है। और इस ती से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस ती से जो हमें ध्यान रखना है, इस ती से जो हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है? वो रखना है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो इन दिहांग और तीस्ता नदी के किनारे पर कौन सा हिमालय है? वो है असम हिमालय। ओके, अब देखिए रह गया कौन सा? पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय को देखते हैं। पंजाब हिमालय से हमें सी दे रखा है, देखिए दो बार, ये सी और ये सी और स। इस स से हमें ध्यान रखना है यहाँ पर पंजाब हिमालय को। तो सी से हमें क्या रखना है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। और जो दूसरा दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखिएगा इस सै से। इस सै से हम क्या ध्यान रखेंगे? वो रखेंगे सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी। तो इन दोनों के मध्य कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय स्थित है। तो एक बार देखिएगा इसको। अब देखिएगा थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि यहाँ पर नोट करने वाली बात है वो क्या है, वो थोड़ा देखिएगा आप एक बार। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं हिमालय जो है, इस कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? वो है नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, वो कौन सी है? वो है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। किसकी? कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। और इस कुमाऊं हिमालय के ऊपर जो तीर्थ स्थल है वो कौन कौन से है? वो है केदारनाथ। केदारनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तीर्थ स्थल है। तीर्थ है वो किस पर है? वो कुमाऊं हिमालय के ऊपर है दोस्तों। किस हिमालय पर है? कुमाऊं हिमालय के ऊपर है। ओके, अब देखिएगा आगे थोड़ी सी। अब आगे क्या है? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? ये नेपाल हिमालय। ये जो नेपाल हिमालय है, इस नेपाल हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नेपाल हिमालय की। अब देखिएगा आगे थोड़ा सा और देखते हैं। नेपाल हिमालय के बाद आता है असम हिमालय। इस असम हिमालय जो है, इस असम हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? इस असम हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नामचा बरुआ। कौन सा? नामचा, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ है वो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात हम करें यहाँ पर, तो करते हैं पंजाब हिमालय की। जो पंजाब हिमालय है दोस्तों, इस पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो बताइए वो कौन सी है? वो है नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो क्या है? 81-26 मीटर है। कितनी है? 81-26 मीटर है। वो पंजाब हिमालय की नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है। अब एक बार मैं इस टोटल डायग्राम को फिर से रिपीट आपके सामने कर रहा हूं, देखिएगा जरूर। देखिए हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कुमार ने
कुमार ने असम से पजामा खरीदा। कुमार से हमने क्या ध्यान रखना है, कुमाऊं हिमालय ध्यान रखना है। ने से हमें नेपाल हिमालय ध्यान रखना है। असम से हमें असम हिमालय और पजामा से हमें पंजाब हिमालय ध्यान रखना है। अब इसकी दूरियां कितनी कितनी है देखिए, कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 320 किलोमीटर की लंबाई है कुमाऊं हिमालय की। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 800 किलोमीटर है। असम हिमालय की जो लंबाई है वो 720 से 750 किलोमीटर है। और पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। तो ये तो हमने लंबाई की। अब देखिएगा, अब जो है दूसरा देखिएगा कि कार्तिक में देहाती लोग शीशम लगाते। इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो हिमालय है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम और पंजाब हिमालय, ये कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है। तो काश से आपको ध्यान रखना है, क्या काश से हमें काली नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा स्थित है, कुमाऊं हिमालय स्थित है। कार्तिक से क्या ध्यान रखना है, का से काली और ती से तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है कौन सा हिमालय स्थित है दोस्तों, वो है नेपाल हिमालय। और अब देखिएगा यहाँ पर देहाती देहाती और इस देहास और इस ती से आपको रखना है, देह से आपको देखना है कौन सी नदी, दिहांग नदी, दिहांग नदी। और टी से आपको रखना है तीस्ता नदी। इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है वो कौन सा है, असम हिमालय स्थित है। अब देखिए आगे शीश, इस शीश से आपको रखना है इस सी से रखना है आपको सिंधु नदी। और इस सह से आपको रखना है सतलज नदी। इन दोनों के मध्य स्थित है वो कौन सा है, वो है पंजाब हिमालय। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके ऊपर सबसे जो लंबी चोटियां और इनके तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं इनके ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कुमाऊं हिमालय। इस कुमाऊं हिमालय के ऊपर सबसे ऊंची जो चोटी है कुमाऊं हिमालय की, वो कौन सी है, वो है नंदा देवी। ठीक है, और यहाँ पर एक केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक दो क्या है, तीर्थ स्थल है, वो कौन से हिमालय पर है, कुमाऊं हिमालय के ऊपर स्थित है। अब पढ़ते हैं हम नेपाल हिमालय को। नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अब पढ़ते हैं असम हिमालय। असम हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों, नामचा बरवा है, वो सबसे ऊंची चोटी है असम हिमालय की। अब हम पढ़ते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नग्गा पर्वत। और नग्गा पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 81-26 मीटर है। तो ये था दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो हमने आपको इस डायग्राम और इस ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ भी आ गया होगा और ये क्लास आपको अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।